विश्व के विविध धर्मों में से एक जैन धर्म अपने प्राचीन सुप्रसिद्ध तीर्थ एवं उनके अतिशयों के लिए विशेष जाना जाता है। ऐसे कई तीर्थ क्षेत्र हैं जिनके कारण जैन धर्म विश्व में अपनी खास पहचान बनाए हुए है, जैसे सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी, अतिशय क्षेत्र महावीर जी, श्रवण बेलगोला आदि। इन्हीं तीर्थों में से एक प्राचीन और अतिशयकारी तीर्थ है श्री अहिच्छत्र पार्श्वनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की आंवला तहसील के रामनगर गांव में स्थित है। बदायूं से 37 और बरेली से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस पावन अतिशय क्षेत्र के दर्शन हेतु वर्ष भर भक्तों का आवागमन लगा रहता है। जो भी इस तीर्थ के दर्शन एक बार कर लेता है, वो यहाँ दोबारा आए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि इस तीर्थ की छटा ही कुछ निराली है जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इस तीर्थ का इतिहास भी बेहद रोचक है। यहाँ आज भी कई ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिसको देखकर भक्तों के मानस पटल पर भगवान पार्श्वनाथ के उपसर्ग के दृश्य उभर आते हैं। अहिच्छत्र पांचाल प्रदेश का एक भाग है। इतिहासकारों के अनुसार पांचाल प्रदेश का प्रादुर्भाव भगवान ऋषभदेव ने अपना संपूर्ण राज्य 52 राज्यों में विभाजित किया। उसमें से एक पांचाल प्रदेश भी था। अहिच्छत्र भगवान पार्श्वनाथ के केवल ज्ञान प्राप्ति एवं तीर्थोत्पत्ति का स्थल होने के कारण ये भूमि धन्य हुई और जैन धर्म का एक पुनीत धर्म तीर्थ बनी। आचार्य पद्म कीर्ति विरचित पाशना चारित्र के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ का केवल ज्ञान इसी अहिच्छत्र में प्राप्त हुआ था। पार्श्व प्रभु आत्मशोधन एवं तपश्चरण के लिए महानगरी हस्तिनापुर में पारणा करते हुए उत्तर पांचाल राज्य की राजधानी के निकट भीमाटवी महावन में विराजे और योग धारण कर ध्यानस्थ हो गए। इसी स्थान पर कमठ ने उन पर भीषण उपसर्ग किया था। नागराज धरणेन्द्र एवं पद्मावती ने उपसर्ग के निवारण के लिए भगवान के ऊपर फण फैलाकर तथा कमल बनाकर उनको विराजमान कर उपसर्ग का निवारण किया तथा भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अहि का अर्थ है सर्प, छत्र का अर्थ है मंडप, इसीलिए इस स्थान का नाम अहिच्छत्र पड़ा। तीर्थ पर मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार श्वेत पाषाण से निर्मित है और बेहद कलात्मक है। यहाँ से आगे प्रवेश करने पर मंदिर के खुले हुए बड़े प्रांगण में पहुंच जाते हैं, जहां से मुख्य मंदिर नजर आ जाता है। मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद अंदर मुख्य वेदी पर भगवान अहिच्छत्र पार्श्वनाथ के दर्शन होते हैं। काले पाषाण की यह प्रतिमा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जो भी इस प्रतिमा को निहारता है वो बस निहारता ही रह जाता है। मुख्य वेदी के दाहिने एवं बाहिने ओर भगवान महावीर एवं भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसी क्रम में आगे दाईं ओर एक भव्य समवशरण भी बनाया गया है, जो बेहद मनोहारी एवं कलात्मक है। समवशरण के दर्शन करने के बाद दर्शनार्थी अन्य वेदियों के भी दर्शन करते हैं, जिनमें कई प्राचीन एवं चमत्कारी प्रतिमाएं भी विराजित हैं। मुख्य मंदिर से बाहर आने पर प्रांगण के दाईं तरफ 30 चौबीसी मंदिर बना हुआ है, जिनमें कमल की आकृति वाली वेदियों पर श्वेत पाषाण की 30 चौबीसी विराजमान है। यहाँ मूल नायक रूप में भगवान पार्श्वनाथ की खड़गासन प्रतिमा विराजमान है। ये मंदिर कला का अद्भुत नमूना है, जो अन्य तीर्थों पर दिखाई नहीं पड़ता। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद भक्तगण क्षेत्र के तीसरे मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ भी भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति विराजमान है। परिसर के बीच प्रांगण में एक विशाल भव्य मान स्तंभ भी निर्मित है, जो नीले आसमान को छूता दिखाई पड़ता है। इस मुख्य मंदिर के अलावा क्षेत्र पर अन्य अनेकों मंदिर एवं आकर्षण के केंद्र भी बने हैं, जैसे कि चौबीसी मंदिर। यह 8 मंदिरों का एक समूह है, जिसमें प्रत्येक मंदिर में 3-3 सवा 7 फुट की प्रघासन मूर्तियां विराजमान हैं। ऐसी अनूठी चौबीसी पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोने में नहीं है। सुंदर घास के हरे भरे मैदान, फल फूलों से लदे पेड़ इस मंदिर को अनूठा बनाते हैं। इसी चौबीसी में सवा 15 फुट की भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा केंद्र में ध्यान केंद्र के ऊपर विराजमान है। यह प्रतिमा बड़ी मनोहारी एवं आकर्षण युक्त है। कुआं।
इस कुएं के पानी का बड़ा महत्व है। इस कुएं में सन 1857 में माली प्रतिमा लेकर छुप गया था। तभी से इसका जल अत्यंत अतिशयकारी हो गया है। सभी तरह की बीमारियां इस कुएं के पानी से दूर हो जाती हैं। लोग दूर दूर तक इस कुएं के पानी को भरकर ले जाते हैं। इस कुएं से निकली हुई भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा ही मुख्य मंदिर में विराजमान है। इसी कुएं के परिसर में पात्र केसरी महाराज की छतरी है। पात्र केसरी महाराज मूलतः एक प्रकांड विद्वान थे। 6वीं 7वीं शताब्दी की घटना है कि वह गोष्ठी के लिए चारित्र भूषण नामक मुनि जो देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, उनकी अधिकांश शंकाएं वो पाठ सुनकर दूर हो गई थीं, किंतु कुछ शंकाएं शेष रह गई थीं, जिससे उनके चित्त में कुछ विचार बार बार आ रहे थे। रात को उनके स्वप्न में पद्मावती ने आकर उनको कहा कि तुम्हारी शंकाओं का समाधान पार्श्व प्रभु की मूर्ति द्वारा प्राप्त हो जाएगा। सुबह जब वह मंदिर पहुंचे तो मूर्ति के फण पर एक श्लोक लिखा था। इसको पढ़ते ही उनके मन की सारी शंकाएं दूर हो गईं। तत्पश्चात उन्होंने अपने 500 शिष्यों के साथ जैन धर्म स्वीकार कर लिया। अहिछत्र पार्श्वनाथ क्षेत्र पर हुए उपसर्ग के संबंध में पार्श्व पुराण, त्रिषष्टि शलाका पुरुष, उत्तर पुराण, 24 तीर्थंकर महापुराण आदि में भाषांतर से एक जैसा ही वर्णन है। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि अहिछत्र पर ही ध्यानस्थ पार्श्वनाथ भगवान पर मुनि अवस्था में उपसर्ग किया गया और केवल इसी स्थान पर उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और ये धरा पवित्र हुई। गांव का मंदिर। ये मंदिर मुख्य मंदिर से लगभग 150 मीटर के फासले पर है। इसमें बड़ी मनोहर काले पाषाण की मूर्ति विराजमान है। इसकी विशेषता है इसका फण अलग हो जाता है और ऐसी मूर्ति पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इस क्षेत्र पर प्रत्येक पर्युषण पर्व पर भव्य आयोजन भी किया जाता है, जिसमें सभी श्रावकों के रहने व खाने की निःशुल्क व्यवस्था क्षेत्र की ओर से की जाती है। और तो और भगवान के कल्याणकों पर मेले का आयोजन भी होता है। संत भवन। क्षेत्र पर एक सुंदर संत भवन है। इसमें महाराज एवं साध्वी आर्यिकाओं के लिए अलग अलग 2 कक्ष बने हैं तथा बीच में आहारशाला है। प्रवचन हॉल। संत भवन के ऊपर प्रवचन हॉल है, जिसमें लगभग 500 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है। भोजनशाला। मंदिर परिसर में आधुनिक एसी युक्त भोजनशाला है, जिसमें लगभग 200 व्यक्ति एक साथ भोजन कर सकते हैं। प्रतीक्षालय। मंदिर में घुसते ही एक बहुत ही सुंदर एवं सर्व सुविधा संपन्न प्रतीक्षालय है। थीम पार्क। थीम पार्क की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग यहाँ प्राकृतिक वातावरण का खूब आनंद लेते हैं। हरियाली के बीच ठंडी ठंडी हवाएं भक्तों को आकर्षित करती हैं और लोग अपनी सारी थकान दूर कर लेते हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी से द्वादशी, श्रावण शुक्ल सप्तमी और पौष कृष्ण एकादशी को इस क्षेत्र पर मेला भी लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं। आप भी इस तीर्थ के दर्शन करने एक बार अवश्य पधारें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं राजेंद्र माली, लिव इन रामनगर, किला आई क्षेत्र। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जैन धर्म के बारे में और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में आपको बताता चलूँ। धन्यवाद।